हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और मेरा नाम है सौम्या व्यास और आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी महिला सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम था मेरा 22 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में था। उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अपने मार्क्स बताए थे। फिर काफ़ी सारे कॉमेंट्स उस वीडियो पर आए कि एग्ज़ाम कैसा आ रहा है, आप उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताओ कि जो टॉपिक्स है टॉपिक बाय टॉपिक्स बताओ, जैसे कि पोषण वाला जो पार्ट है उससे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और प्रबंधन वाले से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, शिशु की प्रारंभिक देखभाल से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और साथ ही साथ सामान्य ज्ञान के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, तो आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले मैं ना जितना हो सकेगा इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगी, और अगर इस वीडियो में कंप्लीट नहीं बता पाऊँगी तो नेक्स्ट वीडियो में तो ज़रूर बताऊँगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटी सी बता देती हूँ कि जैसे कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि मैं जब एग्ज़ाम सेंटर पर गई थी तो मैंने देखा काफ़ी सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि पेपर देने आई थी और जिन्होंने शायद पहली या दूसरी बार पेपर दिया था, वो कंप्यूटर सिस्टम पर ही वो पहली बार बैठे थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं छोटी छोटी एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि आप जब भी आप एग्ज़ाम में जाओ तो जो भी महिलाएं साड़ी पहन कर जा रही हैं तो वो पिन अगर लगा कर जा रहे हो आप, तो पिन आपका ना निकलवा लिया जाएगा, तो उससे आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा। तो इसलिए आप सूट पहन कर जाओ, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि आपको एक फ़ोटो एक्स्ट्रा में लेके जाना है, एक आधार कार्ड और फोटो आपको एडमिट कार्ड पर भी लगाना है, और एक एक्स्ट्रा में भी आप लोग लेकर जाओ क्योंकि अच्छा रहेगा। और पेन आपको नहीं ले जाना है क्योंकि पेन आपको वहीं से मिलेगा। ठीक है, तो आपको सिस्टम पर जाकर ना कोई भी अपने मन से कुछ भी नहीं करना है। वो लोग जो भी इन्विजिलेटर्स होते हैं वो सब कुछ बताएंगे आपको। और आप ये मत सोचो कि आपका जो पास वाला है उसका एग्ज़ाम शुरू हो गया, मेरा नहीं हुआ तो मुझे कम टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। आप जब क्लिक करोगे, लॉगिन करोगे, उसके बाद आपको जितना टाइम मिलना चाहिए उतना टाइम आपको पूरे 3 घंटे का टाइम मिलेगा। ऐसा आप एकदम बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना। जो भी इन्विजिलेटर्स हमारे आसपास रहते हैं एग्ज़ाम हॉल में, अगर हमको कुछ भी डालना नहीं आता है, पासवर्ड पिन कुछ भी, तो वो लोग हमें डाल कर देते हैं। तो इसलिए कोई भी आप अपने मन से कुछ भी सिस्टम पर मत करना। ठीक है, तो ये तो हो गई नॉर्मल सी बात जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ पार्ट वाइज। तो सबसे पहले ना हम बात कर लेते हैं सामान्य ज्ञान के बारे में। सामान्य ज्ञान के बारे में मैं आपको बताऊँगी। सामान्य ज्ञान में सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि मैथ से बहुत सारे लोग डर रहे हैं कि मैथ के क्वेश्चन पता नहीं कैसे आ रहे हैं। मैथ के जो क्वेश्चन है वो आ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। एक औसत का सवाल आ रहा है। मतलब 5-6 क्वेश्चन इतने सिंपल आ रहे हैं कि अगर आपका बेसिक सा मैथ अच्छा है तो हो जाएगा। तो जिसका भी अप्रैल में एग्जाम है तो वो बहुत ज़्यादा डिटेल में मैथ पढ़ के अपना समय बर्बाद ना करें। बेसिक से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप लोग कर लोगे आराम से। ठीक है, एक बहुपद से क्वेश्चन आया था मेरे में। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। मैं आपको ऐसे बता रही हूँ कि 5-5, 6-6 नंबर आप इंक्रीज़ कर सकते हो कौन से टॉपिक से अभी पढ़कर लास्ट टाइम में। उसके बाद बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में क्वेश्चन आ रहे हैं एमएस ऑफिस से। तो एमएस ऑफिस थोड़ा सा पढ़ लो क्योंकि एमएस ऑफिस से 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं और आपके नंबर इंक्रीज़ होंगे अगर आप एमएस ऑफिस अच्छे से पढ़ के जाओगे। तो एमएस ऑफिस पढ़ लो। ठीक है, एमएस ऑफिस में कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे 3 से 4 जो कि मतलब सरल से आ रहे हैं ना, और कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो थोड़े से टफ हैं, तो आप उनको पढ़ सकते हो अगर आपका अप्रैल में एग्जाम है तो अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। ठीक है, तो ये 2 बातें हुई। तीसरी बात आपको बता देती हूँ मैं, कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे कि सामान्य ज्ञान के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे कि ये जो शारीरिक संरचना है इससे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि मैं आपको तो पाचन तंत्र से, एंजाइम से, विटामिन से, इनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। अब हम आ जाते हैं पोषण और ये वाला सामान्य ज्ञान वाला पार्ट जो थोड़ा थोड़ा मिला हुआ है, क्योंकि पोषण में भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि बीमारियाँ वगैरह ये सब आ रही हैं, और कब उन्मूलन हुआ जैसे कि टीबी का, चेचक का, ये सारी चीज़ें बीमारियों से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ये सारे पढ़ के जाओ कहाँ कहाँ से इनके स्रोत हैं, वो भी एक सिंपल से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और प्रबंधकीय कौशल और के बारे में आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लो क्योंकि प्रबंधकीय कौशल ऐसा आ रहा है कि आप लोग क्वेश्चन पढ़ोगे और आपको पढ़ के ही उस पर समझ पे आधारित आंसर लगाना है आपका, उसमें पहले से कोई फैक्ट नहीं पढ़ना है। तो प्रबंधकीय कौशल और जो भी लोग जैसे कि अभी 15 दिन हैं तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि अधिनियम वगैरह की धाराएं वगैरह पढ़ रहे हैं। तो धाराएं वगैरह मत पढ़ो क्योंकि धाराएं वगैरह नहीं आ रही है। बस जैसे कि अधिनियम मेरे में आए थे खाद्य सुरक्षा वाला, तो उसमें बस ये पूछा था कि इसका उद्देश्य क्या है और ये क्यों लाया गया है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोग टाइम वेस्ट किस चीज़ में ना करो। तो जैसे कि प्रबंधकीय कौशल है तो उसमें आप ज़्यादा मत पढ़ो क्योंकि उसमें बेसिक सा आ रहा है। शिशु की प्रारंभिक देखभाल पढ़ो क्योंकि उसमें से फैक्ट आ रहे हैं जैसे कि शिशु जब शिशु होता है तो उसके मतलब उसके उस टाइम पर हार्ट बीट कितनी होती है,
और इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे कि अगर आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो या फिर अगर आप महिला पर्यवेक्षक बन गए हो और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को आप किस टाइप की सलाह दोगे कुछ सिचुएशंस में, तो वैसे टाइप के समझ पे आधारित क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ। और याद करना मुश्किल है। कुछ योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, तो योजनाएं अच्छे से पढ़ के जाओ महिलाओं से रिलेटेड क्योंकि आ रही हैं। और काफ़ी सारे वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे कि किशोर से रिलेटेड और कि अगर इतना जुर्माना लगता है इतना करने पर ऐसा होता है, उस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वो आप पढ़ के जाना, कितनी सज़ा होती है, कितना जुर्माना लगता है अधिनियम वाले में। धाराएँ मत पढ़ो पर ऊपर ऊपर से ये चीज़ें पढ़ लेना है ना। और कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं मतलब एग्ज़ाम में जैसे कि बीमारियों से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, तो वो पढ़ के जाओ आप। बाकी आपका 50% आपको मैं बता रही हूँ कि आपके 150 मार्क्स तो इजीली आ जाएंगे क्योंकि मैं वर्ग 2 की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैंने 155 मेरे मार्क्स आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग 2-4 महीने से सिर्फ इसी की पढ़ाई कर रहे हो तो आपके 20 से 30 नंबर इंक्रीज़ होंगे और आपके 170 से ऊपर नंबर आएंगे। तो अच्छे से पढ़ाई करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इसके अलावा आपकी जो भी क्वेरीज रहेंगी फिर मैं उन पर बनाऊंगी अलग से वीडियो। तो ये वाला वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना, शेयर कर लेना। और आप में से जो भी लोग ग्रेड 2 MP वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हो गणित विषय से, तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।